तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। आप सबसे पहले इंडियन मीडिया और जो इंडिया के आंगड़ू और बांगड़ू हैं उनकी सुने, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट पर और पाकिस्तान की टीम पर। अच्छा, हारिस रऊफ क्या आर्मी में है, एयरफोर्स में है? वो क्यों क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है या 6-0 कर रहा है क्राउड को? सबने सुना है तेरा काम। उसके बावजूद जब तू क्राउड को ऐसे प्लेन दिखा रहा है, वो कोई 1% की गैरत बची है? ये वही होता है कि ओछे लोग, जो घिनौने लोग होते हैं ना, ये अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। ये जीत तो सकते नहीं, ये मैच में तो तुम्हें जवाब दे नहीं सकते, ये ही घटिया हरकतें कर सकते हैं। ये हमें किस बेसिस पे बोल रहे थे कि तुमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए? जो ये हरकतें कर रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है? गलीज हरकत है। उसने तो फिर भी जाके पहलगाम विक्टिम्स को, आर्मी को ट्रिब्यूट दिया था। तू तो जाके क्राउड को ऐसे दिखा रहा है हारने के बाद। बिकॉज आप मैच हार गए हो, आपको बर्दाश्त नहीं है कि आप हार चुके हो। लाइक अल्ट्रा लूजर्स, आप क्राउड को जाके, क्योंकि आपके पास मैच के लिए बोलने का तो कुछ है नहीं, आप उसको प्लेन दिखा रहे हो। हारिस रऊफ जब आज फील्डिंग कर रहे थे ना, तो वो ऐसे ऐसे करे कि जहाज उड़ रहा है, ओह क्रैश हो गया। या हारिस रऊफ जो ड्रामे कर रहे हैं, जहाज क्रैश हो गया, या वो साहिबजादा जो है वो ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आज एक तस्वीर। जी तो दोस्तों, आपने सुना इंडियन मीडिया और इंडियन मीडिया की चीखें, इंडियन लोगों की चीखें साथ में आसमान पर, जब साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ, ये दो प्लेयर हमारे एक साइड पर, बाकी प्लेयर सारी पूरी टीम एक साइड पर, कि इन दो प्लेयरों ने पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। और क्रिकेट मैच, हम पहले भी कहते रहे हैं कि क्रिकेट हारनी है कोई मसला नहीं है, हार जाए मैच कोई मसला नहीं है। जंग के मैदान में हम इनको 6-0 नहीं भूलने देंगे। जैसे राफेल गिराए हारिस रऊफ ने, जैसे गन चलाई फरहान ने, ये काबिले दीद सीन थे मैच के। हम पूरी टीम हमारी एक साइड पर, ये दो प्लेयर भाई हमारे सर का ताज हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। लेकिन जहां ये दो प्लेयर अच्छा खेले, वहां बाकी टीम को मौत नजर आती थी खेलते हुए, एग्रेशन दिखाते हुए। आप क्यों खामोश, बिल्कुल मुरझाए हुए, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि आप कोई क्लब की टीम है, कि आपके बैट से गेंद टकरा नहीं रही थी, अच्छे शॉट नहीं खेल पा रहे थे। आपको 10 ओवर में आपकी एवरेज बेहतरीन थी, आपको 200 का टारगेट देना चाहिए था। 200 190 का टारगेट होता तो इंडियन टीम के लिए इंतहाई मुश्किल था वो टारगेट चेस करना। लेकिन वका अकीब जावेद साहब, आप सोए हुए हैं, लगता है आप भंग पी के सोए हुए हैं। आपको टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन दोनों प्लेयरों को वापस लाना चाहिए ताकि हमारी टीम मजबूत हो, हम इंडियन टीम का मुकाबला कर सकें। बाकी हम हर मैदान में इंडियन लोगों का, सोशल मीडिया का, बाकी मैदान जंग में हमारे फौजी जवान हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन भाई आपकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ अहमद शहजाद किधर है। वो हर वक्त बकवास करता था बाबर आजम के खिलाफ, मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। अब उसको सामने आना चाहिए, पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए अहमद शहजाद को। उसका खुद का कैरियर 0/0 है, लेकिन उसने बाबर आजम पर, रिजवान पर तनकीद कर कर के सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसकी तनकीद से। चले हम ये भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हम इंडिया को ठोकेंगे भाई, ठोकेंगे हर मैदान में। 6-0 आपको भूलने नहीं देंगे, आखिरी सांस तक नहीं भूलने देगी। आपकी आने वाली नस्लें भी ये याद रखेंगी कि भाई 6-0 का वाकया हुआ था, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह 6-0 क्या, हम तो 100-0 तक जाएंगे इंशाल्लाह, इससे भी आगे जाएंगे। आप सामना तो करो हमारा।